यहाँ पर आसिफ पागल हो गई थी। जी जी। मुख्यमंत्री महोदय ने हर गरीब परिवार को ये हमारी बहन है जिनकी मृत्यु हुई है। और नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं तहसील सदर के अंतर्गत थाना तिलुआ ताल, और ये है ग्राम सभा मोहम्मदपुर में हम आए हुए हैं। राप्ती नदी का तट है और यहाँ पे जो है यज्ञ का शुभारंभ हो रहा था। हिंदू धर्म के आस्था के अनुरूप जो है जगह जगह पर फरवरी और मार्च में यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और उसी को लेकर जो है यहाँ पर भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। और यज्ञ के दौरान कुछ घटनाएं हुई हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? गोकुल मध्यसिया। अच्छा, ये क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पर आसिफ पागल हो गई थी। हाथी पागल हो गई थी? हाँ। हाथी कब क्यों आई थी यहाँ? अरे वो काम यज्ञ था, उसी में बांधा गया था। अच्छा। जल भरने जा रहे थे क्या? हाँ, जल भरने जैसे राउंडिंग लगाते हैं, सब घुमाते हैं 2-3 गांव 4 गांव, हाँ। उसे घुमा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो कहाँ तक घुमाए थे? अभी घुमा रहे थे, घुमाने जा रहे थे। हाँ, तब तो पागल हो गई। पागल हो गई। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 2-3 लोग को मार दी। अच्छा। जान से। कितने लोगों को चोट आई है? 3 लोग को एकदम घायल कर दिए जान से मृत्यु हुए। 3 लोगों की? हाँ। और आगे चलते हैं जी। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे और जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। सर, मैं कृष्ण मोहन यादव ग्राम मोहम्मदपुर का निवासी हूँ। हमारे गांव में पूरे गांव के सहयोग से जो है यहाँ पर यज्ञ हो रहा था। ये हर वर्ष होता है इसी वर्ष? नहीं सर, हर वर्ष नहीं होता है। यह जो है कई बार हो चुका है यहाँ पर। 5 साल 7 साल 9 साल जैसे भी व्यवस्था होता है गांव के पूरे इलाका के सहयोग से जो है सब यज्ञ हो रहा था यहाँ। लेकिन इसका पूजन हो रहा था। पूजन के समय में ही जो है उसमें हाथी आई थी, कई जो है उसमें 2 हाथी आई थी। 2 हाथी आई थी उसमें तो जो है घोड़े वगैरह भी थे, क्या बोलते हैं, ऊंट वगैरह भी थे। ऊँट थे? कितने करीब रहे होंगे घोड़े और कितने ऊँट? अरे उसमें मतलब हाथी 3 हाथी 1 ऊँट। 2 हाथी 1 ऊँट 1 घोड़ा। क्या नाम है आपका? मैं हजारी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम खोजनी के रहने वाले हैं, और ये हमारी बहन है जिनकी मृत्यु हुई है। और जो उनका नाती था वो मानो एक ही घर के। उनकी मृत्यु हाथी के कुचलने से हुई? हाँ, हाथी के कुचलने से हुई। हाथी ने उस पर पैर रख दिया। हाथी बिदक गई। अच्छा। अब कैसे बिदकी कोई समझ नहीं पाया। अब पूरे गांव के सहयोग से आयोजन हो रहा था और हाथी ऑटोमेटिक बिदक गई। अच्छा, आपकी बहन जिनकी मृत्यु हो गई उनका क्या नाम था? उम्र कितनी रही होगी? उम्र उनका कम से कम 67 साल के आसपास रहा होगा। अच्छा। उनका नाम क्या था? कौशल्या देवी। वो मोहम्मदपुर की रहने वाली थी? हाँ, मोहम्मदपुर की निवासी थी। यज्ञ में वो भी शामिल थी? हाँ, शामिल थे, कलश यात्रा में शामिल थे। और हाथी का अचानक से मानसिक संतुलन बिगड़ा और कुचल दी। और उसके बाद कुचल दिया। और बहुत बढ़िया था कि गांव के लोगों ने हल्ला जब जोर से किया तो हाथी अपना रूट बदल दिया। अच्छा। नहीं तो न जाने क्या हो गया, सैकड़ों लोग मर गए होते। वो रूट बदली। उसके बाद लोगों ने भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर गिरते थे। कोई वो बंधे से गिर रहा है, कोई उसके ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई उसे। हाथी ने अपना रूट बदल दिया संजोग से। जब गांव के लोगों ने हल्ला किया, लाठी डंडा, जान बचाने के लिए भागने लगे। हाँ, भगदड़ मचा जान बचाने के लिए। तो हाथी ने अपना रास्ता जब बदला। तो हाथी किधर गई? हाथी तो इधर पीपा से वह पार गई। अच्छा। तब लोगों को न जाने कितने लोग घायल है। हाँ, उसको पकड़ा के वहाँ करंट है ना, वहाँ पूरा उस पीपा से उस तरफ चली गई थी पूरा। और वहाँ जा करके फिर प्रशासन पूरा फोर्स आ गई। फोर्स आ करके फोर्स ने उसको काबू किया जो सर। हादसा इस जगह पर हुआ था सर। ये मंदिर है। अच्छा। हादसा इस जगह पर हुआ है। हादसा यही कुचली थी हाथी? यही जगह है सर। तो आप देख पा रहे थे, यही वो मंदिर है जहाँ पे हादसा हुआ है और 3 लोगों को जान ले ली। गजराज जो कि एक पूजा पाठ में बांधे गए थे और बुलाए गए थे, मतलब कि एक कलश यात्रा जो निकाला गया था उसमें आए थे, पूजन के लिए लाए गए थे। और इसमें जो है गजराज का मानसिक संतुलन अचानक बिगड़ा और 3 लोगों को जो है रौंद दिए। इस प्रकार से रौंदे कि उनकी मृत्यु हो गई और कई लोग घायल भी हैं। यही वो मंदिर है आप देख पा रहे हैं, जो कि हर्षोल्लास का खुशी नुमा माहौल था, अब मातम में बदल कर चले गए। और ये मातम चारों तरफ पसरा। जो यज्ञ होना था, यज्ञ ना हो पा रहा है। यज्ञ यहीं पर होता था और यही वो मंदिर है आप देख पा रहे हैं। तमाम प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आइए और जानकारियां लेते हैं। यही यज्ञशाला था? हाँ, यही। हाँ। क्या 4 मई को लड़की का शादी है जिसकी माँ मर गई है। 4 मई को शादी है। जो उसका नाती कुचला गया है हाथी द्वारा,
वह बहुत मनौतियों के बाद वो लड़का पैदा हुआ था। वो बख्शिश देने के चक्कर में अपना पैसा नाती कोच कर दे रही थी, जब तक हाथ ही बिदक गई। शासन प्रशासन से कुछ आश्वासन शासन से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। कोई सहयोग? और 4 मई को शादी है। 4 मई को शादी हाँ, ये शादी में अपने जिनकी मृत्यु हुई है और उनकी लड़की का शादी है 4 मई को शादी है। लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई मतलब कुछ नहीं, आश्वासन केवल गांव के लोगों का भरपूर सहयोग है कि हम लोग शादी करेंगे, चाहे जिस स्तर से हो करेंगे। अब हम लोगों का यही है कि शासन प्रशासन और जिनकी हाथी है ये लोग सहयोग करें। अब तो इनकी दुनिया उजड़ी गई है, ये लोग जिस तरह से हो सहयोग करें, उस गरीब आदमी का शादी हो जाए। नहीं तो शादी भी कुछ नहीं, ऐसा जानों को कोई सिखाया तो गया नहीं है सर। मानसिक संतुलन बिगड़े कुछ इसलिए जो हो गया, लेकिन इनका कुछ सहयोग किया जाए, हर तरह से सहयोग, ताकि इनके बच्चों को थोड़ा राहत मिले। प्रशासन से ही गुहार है सर। उस गरीब आदमी का कुछ सहयोग किया जाए। ये तो खुशनुमा माहौल अब मातम में बदल गया है और इस प्रकार की घटना हो गई है। क्या आपको लगता कि यज्ञ अब कुछ हो पाएगा? नहीं, अब आगे तो कहाँ हो पाएगा, इतना बड़ा एक तो खत्म कर दिया गया उसी वक्त। हाँ जी सर। सर कुछ कह रहे हैं सर, अपना परिचय दीजिए। मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ क्या नाम है आपका? पप्पू यादव नाम पड़ेगा मेरा। इसी ग्राम का निवासी हूँ। शाम को मुख्यमंत्री जी को जैसे ही सूचना मिली है, मुख्यमंत्री महोदय ने हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की और रात में ही प्रमाण पत्र दे दिया गया है। संभवतः इस समय अभी खाता चेक नहीं हुआ है, पैसा आ चुका होगा। इस समय प्रशासन के लोग खड़े हैं, तहसीलदार साहब, नायब साहब और एडीएम FR आए हुए हैं, CO साहब मौके पे हैं, चौकी इंचार्ज भी हैं। प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। यह रही कि एक जानवर की गलती की वजह से हम लोगों का यज्ञ जो है नहीं हो पाया। प्राकृतिक आपदा इसे समझा जाए। और बाकी शासन प्रशासन से ये है कि उस मध्यसिया परिवार में एक बच्ची है जिसकी शादी संभवतः मई में है, तो उसमें जो है प्रशासन से जो भी बन पावे, गरीब परिवार है, खेती बाड़ी भी बहुत कम है, जो भी बीमा वगैरह धन मिलने लायक हो या शादी में जो भी सहयोग होने लायक हो, तत्काल में जो धनराशि मिली है वो उनकी सहायता अपने काम वगैरह में हेन तेन जो हिंदू रीति रिवाज में है वो लगेगी। हम ग्रामवासी या जो भी यज्ञ में सामान बचे हुए हैं जो उनको उपयोग के लायक है, जो भी धन हर खर्चों को जो दे दिया गया है उसको छोड़ के जो भी धन बचेगा इन दोनों द्वारा कराया जाना था। यहाँ पूरे ग्रामवासियों के द्वारा हो रहा था। हाँ, पूरे ग्राम, पूरे क्षेत्र का सहयोग था और पूरे क्षेत्र के सहयोग से, क्षेत्र के लोगों के सहयोग से यहाँ पे यज्ञ होना था और कई वर्षों बाद यहाँ पे यज्ञ होना था। करीब 2-4 वर्ष बाद ही बताया जाता है कि होता है यहाँ पे और यज्ञ होना था। और यहाँ मौके पर प्रशासन के मौजूद हैं, प्रशासन के लोग, CO साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं और तमाम अधिकारीगण हैं, प्रशासन के लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ एक औरत थी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी लाश को जलाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए जो शव को जलाया जा रहा है। और हम जानकारी लेते हैं, आखिर में 2 लोग की और मौत हुई है। ये बताइए कि 3 लोगों की मृत्यु हुई थी इस दुखद घटना में। घर दूरी है, इस घटना स्थल पे हमने आया और दिखाया कि और इस प्रकार की घटना हुई। एक हाथी के रौंद देने से 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। खुशी का जो माहौल था वो मातम में बदल गया और गमगीन हो गया। यज्ञ को बाधित कर दिया गया, को खत्म कर दिया गया। जो यज्ञ होना था अब नहीं होगा। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की। फिर मिलेंगे नए ताजा खबरों से। नमस्कार।